नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और बड़े बड़े नाम हैं आज मेरे पीछे, आईआईटी और आईआईएम। लेकिन दिक्कत ये कि सैलरी हो रही है कम। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी चर्चा, बड़ी बात इस बात की है कि इस बार के जो प्लेसमेंट है 2024 के, चाहे आईआईटी हो चाहे आईआईएम हो, दोनों में ही जो इनका स्टैंडर्ड है, जो इनकी एक शख्सियत है इन इंस्टीट्यूट्स की, और जिस तरह के सैलरी पैकेज इन नामों के साथ दिमाग में आती हैं, इनफैक्ट अब तक मिलते रहे हैं, वहां पे बड़े और ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या कारण है इसके पीछे? क्या इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स का जलवा कम हो रहा है? क्या इनमें जो पढ़ाई होती है अब उस तरह की पढ़ाई की जरूरत कम हो रही है? या फिर जो इकोनॉमिक रिसेशन वर्ल्ड वाइड जिसकी बातें ज्यादा होती हैं वो इंपैक्ट कर रहा है? हो क्या रहा है आखिर? क्यों आईआईटी और आईआईएम में सैलरी को लेकर इतने ड्रास्टिक डाउनफॉल? से तो हुआ क्या है वो पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि यहां एडमिशन पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, कितनी मेहनत, कितना पैसा, सब कुछ। और अगर फॉल आउट ऐसा हो या सैलरी जिसकी हम उम्मीद करते हैं वो इतनी कम हो जाए तो फिर थोड़ी निराशा तो होगी या सवाल उठेंगे। चलिए बताता हूं आपको कि हुआ क्या है। बात हो रही है इस साल के प्लेसमेंट्स की। पहले बात कर लेते हैं आईआईटी की, और मामला है आईआईटी बॉम्बे का 2024 का जो प्लेसमेंट है, और ये खुद आईआईटी की रिपोर्ट है, आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट। इस बार की मिनिमम सैलरी जो गई है वो 4 लाख सालाना। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आईआईटी से ग्रेजुएट पास हुए कोई भी बच्चा हो, क्या उसे 4 लाख सालाना की सैलरी ऑफर होगी? 10 स्टूडेंट ऐसे रहे इस साल के प्लेसमेंट में जिन्होंने 4 से 6 लाख सालाना वाले ऑफर एक्सेप्ट किए हैं, और ये अमूमन होता हुआ हम देखते नहीं है आईआईटीज में। पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें ओवरऑल प्लेसमेंट की कैंपस के अंदर, वो भी कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। नंबर्स में अभी आगे डिटेल्स में हम जाएंगे। तो ये बात हुई आईआईटी की। दूसरी चीज है, दूसरी खबर है आईआईएम, माफ कीजिए, ये आईआईएम अहमदाबाद है, और यहां के 2024 के प्लेसमेंट की हम बात कह रहे हैं। यहां की जो हाईएस्ट सैलरी है वो इस बार आधी रह गई। एक बड़ा बेंचमार्क होता है हाईएस्ट सैलरी का, वो आधा रह गया है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में और भी पॉइंटर्स में बताता हूं कि एक तो ये आधा रहा है, इसके अलावा इसमें जो 1 करोड़ का पैकेज था, 1 करोड़ 8 लाख के आसपास का पैकेज था जो 2023 में हमने आता हुआ देखा था, वो इस साल 54 लैक्स पॉइंट आई, 55 लाख पकड़ लीजिए, 55 लाख पर आ गया है। तो जो हाईएस्ट सैलरी कभी 1 करोड़ के ऊपर थी वो 55 लाख आई है। एवरेज सैलरी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट है, लेकिन जो पीक सैलरी है वो नीचे आ रही है। इसका मतलब एक बड़ा इंडिकेशन है। और इसके अलावा वहां पर जिसे हम कहें कि जो मैं बात आपको बता रहा हूँ 6 साल में सबसे कम है, जो पीक सैलरी वाली बात है, एमईपी जिसको हम कहेंगे, वो सबसे कम है। तो ये तस्वीर है आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम अहमदाबाद की, देश के 2 सबसे बड़े टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं और उन कारणों में जाना अब जरूरी है। राइट, तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं मार्चिंग शीप के फाउंडर एंड सीईओ सोनिका एरॉन, इसके अलावा टीम लीज एडटेक के सीईओ जयदीप केवलरमानी, और प्रोटिविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयदीप, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि आपकी कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई इसी के इर्द गिर्द, इन प्लेसमेंट और सैलरी ऑफर्स के आसपास, जो मैं पढ़ रहा था। तो उसमें वैसे तो बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन क्या रीजन है कि आईआईटी, आईआईएम यहां पर इतना ड्रास्टिक डाउनफॉल? मैं अगर पहले आईआईटी की बात करूं तो मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मिनिमम सैलरी 4 लाख एनुअल हो जाएगी। क्यों ऐसा? विपिन जी नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपके इनविटेशन के लिए। हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा इसमें। सबसे पहले तो ये साइक्लिकल ट्रेंड है, ये ऐसा नहीं है कि ये दिस इज द एंड ऑफ द रोड। ये ऐसे साइकिल्स हर कुछ सालों में आते हैं। दूसरा, एक सीटीसी कंपोनेंट हमें ये भी समझना होगा कि कैश कंपोनेंट के अलावा कभी कभी ईसॉप कंपोनेंट और वेरिएबल पे कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और तीसरा, एक ग्लोबल हेडविंड का माहौल बना हुआ है पिछले काफ़ी महीनों से, और उसके अंदर एक कारण है कि 2024 में तकरीबन 50 से ऊपर देश में इलेक्शंस चल रहे हैं। जो इंडिया की टेक्नोलॉजी मार्केट्स हैं जैसे यूके, यूएस और काफ़ी अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं, वहाँ पे भी इलेक्शन ईयर है। उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए जो बड़ी डील्स टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो रही हैं वो थोड़ी स्लो हो चुकी हैं।
हम सबकी उम्मीद ये है कि 2025 में जैसे ये सारे इलेक्शंस पूरे हो जाएंगे, न्यू डील फ्लो शुरू हो जाएंगी और स्ट्रेंथन हो जाएगा सारा इकोनॉमी और जो डील्स वगैरह जो हो रही हैं, तो डिमांड अपटेक फिर से आ जाएगा। आईआईटीज और आईआईएम्स की एक वैल्यू है, उन बच्चों की वैल्यू है जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके उसमें जाते हैं, अपना 3 साल 4 साल के प्रोग्राम्स पूरे करते हैं। दे आर द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस कंट्री एंड दे विल ऑल्सो अट्रैक्ट द बेस्ट कॉम्पनसेशन। अभी थोड़ा साइक्लिकल माहौल है, उस हिसाब से इन स्टूडेंट्स ने डिसीजन लिया होगा कि प्लेसमेंट स्किप करने से अच्छा है कि कोई प्लेसमेंट आ जाए, करियर की शुरुआत हो जाए और बाद में उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। जी, नहीं ठीक है। आपने हेडविंड्स की बात कही, बहुत सारे रीजंस हैं और मैं कहूं कि जब से कोविड हिट हुआ उसके आसपास से चीज़ें ठीक नहीं है। हालांकि उसका एक उल्टा स्पाइक भी हमने देखा था कि आईटी इंडस्ट्री में अनाप शनाप भर्तियां हुई, अनाप शनाप पे पैकेजेस आए और अब फिर उल्टा भी हो रहा है। लेकिन वही बात है कि ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट और जब हम इनके बारे में सोचते हैं सोनिका, तो अक्सर या तो हमारी इमेज दिमाग में ऐसी बनी हुई है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब स्टोरीज छपती हैं और जैसा अभी जयदीप भी बोले कि एक साइक्लिकल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि शायद पहली बार हुई है, ये हो जाता है कई कई वक्त पे। तो क्या हम सिर्फ जो दिमाग में इमेज लेके बैठे हैं ये उसके विपरीत है या वाकई ये किसी बड़े ट्रेंड का? अगर मैं आईआईएम अहमदाबाद की बात करूं तो पिछले 6 साल का फिगर है और 1 करोड़ की सैलरी और उसका जस्ट आधा रह जाना, हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो कुछ तो ट्रेंड दिखा रहा है। तो जो जयदीप ने बोला काफी हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए ये साइकिल्स आती हैं, ये हमने 2008 के रिसेशन में भी देखा था। लेकिन एक ट्रेंड जो मैं देख रही हूँ वो है कि बहुत सारी कंपनीज आजकल एक ब्रांड से हटके जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो क्या स्किल्स ला रही हैं उस पे ला रहे हैं, उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो स्किल्स फर्स्ट। तो अगर आज देखें जिस तरह से बिजनेस मॉडल्स इवॉल्व हो रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, नए स्किल सेट्स की जरूरत है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। एक चीज जो देखने की जरूरत है कि हमारे जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, क्या वो फंक्शनल और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज जो कंपनीज आज ढूंढ रही हैं वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। और वहां पे स्किल्स फर्स्ट का कॉन्सेप्ट आजकल ट्रेंड कर रहा है। So I think as an institution, at a country level, I think we need to think about this before it becomes a bigger problem. But having said that, ये जो एक आपने भी बोला शुरू में कि ग्लोबल रिसेशन का सुनने आ रहे हैं, तो there are fewer jobs और same number of engineers, same number of postgraduates are vying for those jobs. बीच में एक क्वाइट हायरिंग का भी फिनोमेना आया है कि अगर आपकी जॉब्स खाली हो रही हैं तो अंदर से ही टैलेंट को अपस्किल और रीस्किल कीजिए, राइट? तो ये सारे ट्रेंड्स एक दूसरे से अलग नहीं होके इकट्ठे आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है। नहीं, मुझे अमित जी मैम की बात में, सोनिका मैम की बात में थोड़ा दम लग भी रहा है। मतलब मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि मैं एक आर्टिकल अभी देख रहा था, उसमें जीरोधा वाले कामत साहब ये कह रहे थे कि उनका जो वर्किंग सिस्टम है उसमें आईआईटी और आईआईएम फिट नहीं बैठते। तो जो मैम ने अभी बात की कि इन दिनों कंपनियां एक अलग तरीके का स्किल सेट ढूंढ रही है, एक डिफरेंट टैलेंट ढूंढ रही है, वो ब्रांड नेम पर नहीं जा रही कि मुझे आईआईटी से बच्चा चाहिए, कि मुझे आईआईएम से बच्चा चाहिए। और जीरोधा जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है देश के, अगर वो भी ऐसा मान रहे हैं तो इट मीन्स कि चीजें चेंज हो रही हैं। देखिए विपिन जी, हमको ये सारी चीजें आइसोलेशन में नहीं देखनी चाहिए। हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग टाइप की स्किल्स देखते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट से हायर करना चाहते हैं। अगर आप देखें, और ये साल आई थिंक एक एवरेशन है, बट अगर देखें जो एवरेज पे आउट है वो पिछली बार से बढ़ा है, राइट? आई थिंक एक एवरेशन ऑफ द पीक सैलरी वर्सेस इस बार का पीक सैलरी मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट आई थिंक बहुत सारे इंस्टीट्यूट वेदर प्रीमियम और अदरवाइज एक होड़ होती है कि हाईएस्ट पे आउट हमारे इंस्टीट्यूट से कौन है, या
किस इंस्टीट्यूट का है, बट अगर आप देखें तो एवरेज पे आउट आई थिंक पहले से बड़ा है, और ये मार्जिनली बढ़ता ही जा रहा है ओवर द इयर्स। इस साल अगर देखें तो इंटरनेशनल ऑफर्स दोनों आईआईटी आईआईएम्स में पिछले कुछ सालों के मुकाबले कम है, राइट। अगर हमने जैसे देखा था 2020 के बाद जो पहला आईआईटी आईआईएम में उधर इंटरनेशनल ऑफर्स वर नेक्स्ट टू जीरो, और इस बार भी ऐसा ट्रेंड है कि इंटरनेशनल ऑफर्स कम है, और इसका इम्पैक्ट आई थिंक ग्लोबली इम्पैक्ट है, बट ये ना एक टर्न है और एक ब्रेक है, एक साइक्लिकल है, और इसका एक अपटर्न आता है। दूसरी एक चीज आई थिंक, एक ट्रेंड जो है, बहुत सारे किड्स जो हैं आज, वो मोर देन जॉब्स दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन डूइंग समथिंग ऑन देयर ओन। तो आप अगर देखें जो स्टार्टअप है, उसमें बहुत सारे आईआईटी आईआईएम्स वाले दे प्रेफर डूइंग समथिंग ऑन देयर ओन। इनफैक्ट last 1 year of their education in IIMs or IITs, they are doing some of the other projects जो वो एंटरप्रेन्योर जर्नी में जाना चाहते वो हैं। अमित जी, वो बात समझ में आती है, वो हम समझ सकते हैं कि भाई 2000 बच्चे बैठे और उसमें से 1000 बच्चों ने भी चलिए ऑप्ट आउट कर लिया कि नहीं चाहिए, मैं तो अपना कुछ करूंगा, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन जब आप कहते हैं कि आपका मिनिमम पे स्केल 4 लाख पर आ गया, तो शायद हमारे कान एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये आईआईटी बॉम्बे के लिए बात हो रही है, राइट। तो जयदीप, जो अभी सोनिका ने जो बात कही कि क्या मैं ये मानूं कि या ये कहना में बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि जो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी अब अपने थोड़े से करिकुलम कह लीजिए या स्टाइल ऑफ टीचिंग कह लीजिए या ओवरऑल एडेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू थिंग्स, अभी एआई और तमाम चीज़ों की बातें होने लग गई हैं, उस पर अपने आप को थोड़ा अपस्केल करना होगा? मतलब वो बेस्ट हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जैसे हैं वैसे ही रहें, वहां से भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। विपिन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, वेदर इट आईआईटी है, आईआईएम है, कि कोई लीडिंग यूनिवर्सिटी है, पेडागॉजी और लर्निंग मेथड्स कंटिन्यूसली चेंज करने हैं। आज सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट बैठ के साथ में करिकुलम डिजाइन करें, और ये बड़ा आसान हो चुका है। आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आप इनवाइट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट पे, सेक्टर स्किल काउंसिल्स बन चुके हैं, इंस्टीट्यूट्स के साथ आप काम करके आप जो एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट है आप उस पर फोकस कर सकते हैं। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स तो आप अच्छी तरह पढ़ाएं, आप उसके साथ वर्क इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स और वर्क इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को एम्बेड कीजिए, जिसमें कुछ समय जो सेमेस्टर के हैं वो आप इंडस्ट्री में बिताएं, ताकि आप जो इंडस्ट्री में सीखे वो क्लासरूम में वापस ले आए, जो क्लासरूम में सीखे वो इंडस्ट्री ले जाएं। इसके अलावा जनरेटिव एआई को एजुकेटर और स्टूडेंट्स दोनों को अडॉप्ट करने की जरूरत है, और इसकी फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूट को बनानी चाहिए ताकि इसमें एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज हो चुके। तो कुल मिला के चेंज बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट को बढ़ावा देना इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, तो सोनिका, अभी ये जो ट्रेंड जिसको हम देख रहे हैं, और जैसा जयदीप ने पहले भी बोला कि एक साइक्लिकल चीज़ है, कब तक ये रह सकता है? साइकिल चेंज होगी तो कितना वक्त लगेगा? किन चीज़ों पे निर्भर है? क्या हम बहुत ज़्यादा मतलब अदर कंट्रीज़ पर ही निर्भर रहेंगे, या ओवरऑल अभी क्योंकि पूरी दुनिया में थोड़ा अभी मिक्स मैच जैसी स्थिति है, कहीं वॉर्स है, कहीं कुछ और है, प्रोडक्शन डाउन है और तमाम चीज़ें हैं, इंडिया फेयरली डूइंग गुड, लेकिन हमें भी नहीं पता कि कितना इम्पैक्ट हमारे ऊपर अभी आ रहा है और आगे उसके क्या रिजल्ट होंगे। इसको फोरकास्ट कर पाना कि कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये एकदम पिन पॉइंट कर पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम किस चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं वो है सोल्यूशनिंग पे। अभी जैसे जयदीप ने बोला कि कैन वी वर्क ऑन द करिकुलम जॉइंटली, द इंडस्ट्री एंड एजुकेटर्स। एक सेकेंड चीज जिसपे मैं फोकस करना चाहूंगी या इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशंस को फोकस करने को बोलूंगी कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना मिल रहा है, कि बिफोर प्लेसमेंट वो जाके देखें तो कि कंपनीज में किस तरह के रोल्स हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या किस तरह का काम करने को मिलेगा, किस तरह के उनको बिहेवियर्स डिमॉन्स्ट्रेट करने होंगे। ये जो आज की डेट में बहुत छोटे छोटे 2 महीने की एक समर इंटर्नशिप होती है, कभी कभी कुछ बच्चे एक विंटर इंटर्नशिप कर लेते हैं, लेकिन आजकल जरूरत है फॉर अ लॉन्गर इंडस्ट्री इंटरफेस, जिससे उनको आइडिया हो कि
एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर हम ये करेंगे तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू at least get some of it back on track within a year or two if we can increase the industry interface. उसमें इंडस्ट्री को भी समझ में आएगा कि जब वो एक इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं बच्चों को हायर करने, वो किस तरह का टैलेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनका क्या एक्सपोजर है, उन्होंने कितना टाइम किस तरह की कंपनीज में, इंटर्नशिप्स में और किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे क्या काम किया हुआ है। इसलिए जब वे व्हेन दे कम इनटू द जॉब, व्हाट इज द वैल्यू दे कैन ऐड एंड देयरफॉर व्हाट इज द सैलरी दे डिजर्व। इफ अगर हम इस चीज पे काम करें एज अ इन अ फोकस्ड वे, तो तो इंस्टीट्यूशंस कैन इंश्योर कि बच्चों का सैलरी का स्तर कंटिन्यूअसली बढ़ता रहे। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे पेरेंट्स सुन रहे होंगे प्रोग्राम को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स सुन रहे होंगे जो IIM का सपना देखते हैं, बहुत सारे वो मिडिल लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं या वो भी सुन रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं। क्या करना चाहिए एज एन स्टूडेंट? आप क्या करेंगे? एज ए पेरेंट्स आप क्या करेंगे? अगर आप 3-4 साल के वर्क एक्स वाले जो आमतौर पे IIM अहमदाबाद में ये प्रोग्राम करने जाते हैं, PG डिप्लोमा वाला, क्या करना चाहिए? क्या आपको इन बड़े इंस्टीट्यूट, क्योंकि बहुत तैयारी में आपके पैसे लगते हैं, मेहनत लगती है, तो क्या कुछ और सोचा जाए, कुछ और किया जाए, या नहीं यही बेस्ट है? यहाँ पर अगर इम्पैक्ट है तो दूसरी जगह भी आना अश्वंभावी है। तमाम सवाल होंगे, तो इन 2-3 अहम सवालों के जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे। वेलकम बैक। IIM सैलरी कम, बात हो रही है 2024 के प्लेसमेंट की, चाहे IIT बॉम्बे हो, चाहे IIM अहमदाबाद हो। देश के 2 प्रीमियम इंस्टीट्यूट जहां पर प्लेसमेंट रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस बार पैसों की बारिश कम हो रही है, इनफैक्ट कई जगह सूखा सा पड़ गया। तो काफ़ी सारी चीज़ों पर हमने बात की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये कितना स्थायी है या इसके पीछे के कारण क्या है। अमित जी, अब सवाल यह है कि करे क्या जो तमाम एस्पिरेंट्स हैं या जो लोग सोच रहे हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं IIT में एंट्रेंस के लिए या फिर IIM में एंट्रेंस के लिए, क्या उन्हें कोई और ऑप्शंस भी देखने चाहिए या साथ में कुछ और भी सोचना चाहिए? मतलब दिमाग में सिर्फ ये ना हो कि एक बार मेरा जैसे IIT में हो गया या IIM में हो गया तो बस अब तो मुझे सीधे वो करोड़ वाला पेचेक ही आएगा, ऐसा नहीं। विपिन जी, काफी कुछ है करने के लिए। आई थिंक दीज आर ऑल गुड स्टूडेंट्स। सो हमको इनको बिकॉज एक पैकेज उनको कम मिला है, इनको कम नहीं आंकना चाहिए। दे हैव ऑल वर्कड हार्ड टू गेट वेयर दे हैव। और ये ब्लिप है, मतलब लाइफ इज टू बिग, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जो इंडिया में आ रही है। इंडिया अगले 10-15 साल तक देयर इज एब्सोल्युटली नो चैलेंज एज अ कंट्री और ग्रोथ इज कंसर्न। अब जो एक चीज आई थिंक जो इंस्टीट्यूट्स नहीं करते हैं और जो उन्हें ज्यादा करना चाहिए, आई थिंक अपनी सेल्फ प्रोफाइल या जो हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर दे कैन वर्क, राइट? बिकॉज द मोमेंट आप एक इंस्टीट्यूट से आप कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं तो आपको काफी स्किल्स ऐसी होती हैं जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती हैं। तो आप पैरेलली सॉफ्ट स्किल्स कर सकते हैं, आप जिसके अंदर आप इम्प्रूव करें, आप नेटवर्किंग करें, बिकॉज नेटवर्किंग फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने नेटवर्किंग कर सकते हैं। प्लस बहुत जगह ना अभी क्रॉस फंक्शनल चीज़ें हो रही है। तो आप एक चीज़ में एक्सपर्ट है या आप टेक्नोलॉजी में या कोई एक फंक्शन में एक्सपर्ट है, बट जो टेक्नो फंक्शनल रोल्स हैं वो आ रहे हैं फ्यूचर में, जहाँ पे आपको अलाइन करना है। आप टेक्नोलॉजी वाले हो बट अगर आप फाइनेंस फंक्शन समझ सकते हो तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। या आप अगर मेडिकल फील्ड से हो और टेक्नोलॉजी समझ रहे हो तो दे कैन ऑल्सो चूज अलाइड सब्जेक्ट्स वेयर दे कैन बिकम एक्सपर्ट्स इन दैट। और ये सारी चीजें इनको एनहांस करेंगी इन फ्यूचर। सो apart from soft skills they can also look at combinations which can help them ठीक है, this thing. राइट। जयदीप,
टेक्नोलॉजी, मतलब आप अगर एक IIT ने, वो वाली बातें मुझे फिर भी समझ में आती है, लेकिन जो ये मैनेजमेंट वाला साइड है, मतलब आप किसी IIM से डिग्री लेके निकले हैं, वहाँ पर भी आपको बड़े पैकेजेस मिलते थे, वहाँ पे किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं? क्या मैनेजमेंट में भी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट, AI का इन्वॉल्वमेंट ये है, जबकि हम इसको बहुत ही एक ह्यूमन सेंट्रिक साइड मानते हैं? विपिन जी, पहले तो सोनिका जी और अमित जी ने एकदम सही बताया कि इंडस्ट्री लिंकेज होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ हमें देखना चाहिए, आज कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो विदाउट टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर रही है। हर जॉब रोल में, हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी कैसे ऑमनी प्रेजेंट हो चुका है। तो अगर मैनेजमेंट ग्रेजुएट भी है तो उनको टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, यूटिलिटी लेवल पे ही सही, बट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी बिजनेस को किस तरह से ड्राइव कर रहा है, किस तरह से जोड़ के रखा हुआ है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट ग्रेजुएट को कोडिंग आनी चाहिए और जो टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट है उसको स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, मैं उतना नहीं कह रहा हूँ, बट अमित जी ने जैसे कहा कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो IIM ग्रेजुएट्स को ओवरऑल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, बिजनेस सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या फैक्टर्स हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम देयर डोमेन, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जिसमें इंडस्ट्री एक्सपोजर के थ्रू आए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब वो इंडस्ट्री लिंकेज में जाते हैं अपने इंटर्नशिप के लिए या लॉन्ग टर्म अप्रेंटिसशिप के लिए, तो उसमें उनको ये एक्सपोजर लेना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम करके। ठीक है, लास्ट कमेंट सोनिका मैम, आप कुछ इसमें जुड़ना चाहेंगी? मैं बस एक कहानी का सहारा लेना चाहूंगी, कछुए और खरगोश की। देखिए, हमारा जो करियर है ना, वो 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है, 35 साल की मैराथन है। अब हम तेज भागकर IIM IIT तक तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद हम आराम नहीं कर सकते पेड़ के नीचे। हमको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, हमको देखते रहना है कि किस तरह से इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, और मैं अपने आप को किस तरह से वैल्यूएबल रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, सो दैट आई कैन बी ऑफ वैल्यू टू एनी एम्प्लॉयर। तो चाहे मैं कोर्सेज करूं ऑन द साइड, इंटर्नशिप्स करूं, नेटवर्किंग करूं। अभी एज वी स्पीक मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो हमारे साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हर साल करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। अब उनको एक्सपोजर मिल रहा है ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो जाते हैं वापस नौकरी ढूंढने, दे जी, कैन से कि उन्होंने ऑन ग्राउंड क्या काम किया है। सो ठीक है। अपने करियर को मैराथन की तरह देखिए। ठीक है, तो 2-3 बातें यहाँ पे बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो ये कि जो अभी फिनोमेना हम देख रहे हैं या जो सैलरी डिप देख रहे हैं, वो परमानेंट नहीं है, साइक्लिकल चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट हो रही है। ये मतलब नहीं कि IIT IIM ने अपनी चमक खो दी है, अभी दिख रहा है, वापस से उस तरह के पे पैकेजेस दिखने लग जाएंगे। सेकेंडली, आप अगर IIT IIM में हैं या जाना चाहते हैं तो अकेली वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि अब क्राइटेरिया काफ़ी बदल चुका है। सो आपको अपने सॉफ्ट स्किल से लेकर टेक्नोलॉजी स्किल, तमाम चीज़ें, मतलब आपको थोड़ा ऑलराउंडर टाइप का बिहेव करना पड़ेगा। अकेली एक बड़ी चमचमाती डिग्री से बात नहीं बनेगी। एंड थर्डली, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट को आपस में तालमेल बिठाना होगा, तभी वक्त के साथ जो बदलाव आ रहे हैं हम उन्हें अडॉप्ट कर पाएंगे। और जो हम देखते थे आज से 10-20 साल पहले, अभी तक की जो कहानी है इन बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट की, इनमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वक्त के साथ बड़े बदलाव हो गए। बड़ी बात ये हो गई कि जो रेट ऑफ चेंज है वो काफ़ी तेज़ है इन दिनों। जो चीज़ आज है वो पुरानी होते हुए बहुत वक्त नहीं लगता, लंबी समय तक नहीं जाती। तो 2-3 अहम बातें जो मुझे लगता है आज की चर्चा से निकली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी नज़र रहती है, एक हेडलाइन छप जाती है और फिर उसके बाद लगता है कि भाई क्या हो गया, IIT IIM में प्रॉब्लम हो गई, पैसे नहीं आ रहे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये है पूरी कहानी जो आज हमारे तीनों मेहमानों ने बताई। आई होप इससे सबको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार।